मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, इस सुपर पावर बनने में कई सारी अड़चनें भी हैं। जैसे आपने थोड़ी बहुत देर पहले जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी की एक और योजना है, एक और उनका बहुत बड़ा ड्रीम है नेट एमिशन, जीरो एमिशन को लेकर 2070 का टारगेट है। शिकागो जो पॉलिसी रिसर्च है एनर्जी, उन्होंने कहा कि दिल्ली में 10 साल उम्र कम हो रही है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। फ्यूल सेकंड फैक्टर जो आपने जिक्र किया, हम इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और मैं इसी विषय जो मेरी आस्था का है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे बोला था कि आप, मैं अक्सर इस पे बोलता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि आप इस पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करके हमें दो। तो मैंने वो तैयार किया हुआ प्रेजेंटेशन की कॉपी शायद मैंने दी है, तो मैं फिर से आपको दूंगा। मैं छोटी बात बताता हूँ। प्रदूषण 3 प्रकार के, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। पहले अब एयर पोल्यूशन में जाए। दिल्ली के एयर पोल्यूशन में 40% कंट्रीब्यूशन है पेट्रोल डीजल का। अब हम इलेक्ट्रिक कार ला रहे, इलेक्ट्रिक स्कूटर ला रहे, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ला रहे, इलेक्ट्रिक बस ला रहे। और आज आप मुझे बताते खुशी हो रही, इसी होटल में मैं जब आता था और बोलता था तो मुझे सवाल पूछते थे, फिर चार्जिंग कैसे होगा, फिर रास्ते में गाड़ी बंद होगी तो क्या होगा, फिर बैटरी कहाँ से आएगी, वो देश में बनती क्या। अब देश में विद्वानों की कमी नहीं है तो सवाल पूछने वाले बहुत थे। तब तक आपको लगता है कि अब आपको मैं बता रहा हूँ, अब कार 4 व्हीलर के लिए वेटिंग लिस्ट है इलेक्ट्रिक, और मेरे घर पे चिट्ठी मांगने के लिए आते हैं कि आउट ऑफ टर्न मुझे गाड़ी देने के लिए आप पत्र दो। लेकिन सर वो उनका मैं खत्म कर दूं, मैं थोड़ा आपको हाँ, इसका समझूं। इलेक्ट्रिक, फिर अभी पेट्रोल का, मैं 5 साल में पेट्रोल को इस देश में, ये मेरा इच्छा है, मैं हो पाऊंगा सक्सेस है नहीं बता पाऊंगा। मैंने क्या किया कि इथेनॉल तैयार हुआ अभी देश में, किसान तैयार कर रहा है। शुगर कैन जूस, मोलाइसेस, BAB मोलाइसेस से इथेनॉल बनता है, फिर ब्रोकन राइस से बनता है। अभी तो पानीपत में परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बिटुमिन, इंडियन ऑयल का प्लांट शुरू हो रहा है, तो परली से इथेनॉल बन रहा है। तो इथेनॉल की इकोनॉमी अब आगे जा रही है। अभी 450 करोड़ इथेनॉल तैयार हो रहा है, 2000 करोड़ तक जाएगा। अब मैंने नई बात लाई है जो दिल्ली का पोल्यूशन कम करेगा, और आप सब लोगों को अनुरोध करूंगा कि 3 महीने के बाद जब गाड़ी खरीदना है तो इलेक्ट्रिक की खरीदे या फ्लेक्स इंजन की खरीदी गई। फ्लेक्स इंजन का मतलब यह है, जो टोयोटो, होंडा, सुजुकी, बजाज, हीरो, TVS, सब 2 व्हीलर और ऑटो रिक्शा सब इसमें आ रही। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का 120 रुपये लीटर, आधी प्राइस में मिलेगा। इथेनॉल की कैलोरी की वैल्यू, 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml इथेनॉल था। मैंने रशिया में देखा और वो साइंटिस्ट ने कुछ किया, उनको मैंने इंडिया में बुलाया। मैंने उनसे स्टडी करने के बाद मैंने हमारे पेट्रोलियम मंत्री पुरी साहब को और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और इनके फरीदाबाद के लेबोरेटरी के राम कुमार, उनको बुलाया और उनको उनकी मुलाकात करके दी। सब ने मुझे कहा ये इम्पॉसिबल है। अब फरीदाबाद में इंडियन ऑयल ने 3 महीना प्रयोग करके पूरे टेस्ट की और उन्हें सर्टिफाई किया कि ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है। यानी जितना पेट्रोल का एवरेज मिलेगा उतना इथेनॉल का मिलेगा, यानी 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर इथेनॉल। अब TVS की स्कूटर बाइक आ गई, बजाज की स्कूटर बाइक ऑटो रिक्शा आ गई, हीरो की स्कूटर आ गई। अब 120 रुपये पेट्रोल लेने कर प्रदूषण करने के बजाय 60 रुपये लीटर का इथेनॉल वाली बाइक खरीदी करी है। कार में अब एक टोयोटो कंपनी है, उनकी एक कैमरी करके गाड़ी थी जो पेट्रोल पे चलते चलते 60% पेट्रोल पर और उसी से 40% बिजली तैयार करती थी। अब टोयोटो नई गाड़ी ला रहा है, वो ऐसी है कि 100% इथेनॉल, नो पेट्रोल, और उसमें से 40% 60% इथेनॉल पे चलेगी और 40% बिजली साहब। लेकिन अब आपने एक चीज बोली है तो मैं थोड़ा सा आपको इंटरजेक्ट करूंगा। आपने टोयोटा की गाड़ी का जिक्र किया, GST उनके ऊपर इतना बढ़ा दिया हाइब्रिड कार्स के ऊपर कि उनको वो गाड़ी बनाना बंद करना पड़ा। उनकी प्रायस गाड़ी थी वो बनानी बंद करी क्योंकि GST इतना ज्यादा उसके ऊपर हो गया। ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा है जहां तक मुझे याद हो, लेकिन कुछ वेलकमिंग चीजें हम लोगों को करनी चाहिए। सुधार देता हूँ। पेट्रोल गाड़ी पर 48% GST है लग्जरी कार पर, और इलेक्ट्रिक गाड़ी पर 5% है, 12% या 5%, कुछ मॉडल देख के आया। तो पहली बात तो ऐसी है कि वो GST जितना उसके ऊपर है, पर अभी जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो मैं पहले 20,000 से 25,000 रुपये महीना पेट्रोल पे खर्चा करता था। अब मेरा इलेक्ट्रिक का खर्चा
1,500 रुपये महीना हो गया। तो मुझे बताओ 18,000 रुपये महीने का सेविंग हो गया। आप जितने लोग पेट्रोल की गाड़ी यूज कर रहे हो वो इलेक्ट्रिक की लो, और मैं 1 साल के अंदर, मेरा ये प्रयास है और मेरा प्रयास भी है कि 1 साल के अंदर पेट्रोल के गाड़ी के बराबर इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत हो जाएगी और फ्लेक्स इंजन की भी कीमत हो जाएगी। ये तो वेलकम नेचुरली आपको कॉस्ट में Welcoming कोई है। फर्क नहीं पड़ेगा और इधर फ्यूल में सेविंग हो जाएगा। Welcoming और है। एक छोटा सा बात रह गया, जो दिल्ली की बात पूछी कि फ्यूल को हम बदलेंगे तो पोल्यूशन कम होगा। परली का यूज करेंगे जो लाते उसमें सीएनजी एलएनजी परली से बनाएंगे, इथेनॉल बनाएंगे तो कम हो जाएगा। फिर दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के लिए प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी मैंडेटरी करनी चाहिए ताकि सीमेंट और ये इधर उधर नहीं जाएगा। और दिल्ली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने परली को जलना बंद किया और ये जो डीजल और पेट्रोल अगर कम हो गया और ग्रीन फ्यूल आ गई तो दिल्ली का प्रदूषण बिल्कुल कम हो जाएगा और दिल्ली प्रदूषण से मुक्ति होगी। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जो उस प्रकार से प्रयास जल प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए और ध्वनि प्रदूषण के लिए करना। अब एक छोटी बात बताता हूँ, अभी एक रिसर्च हुआ है जी। कि कुछ स्पेसीज ऐसी है कि जो आप लगाएंगे तो वो CO2 को एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं CO2 में भी वैल्यू एडिशन करने की टेक्नोलॉजी आई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।